राजा की पत्नी चुनने की प्रतियोगिता में एक लड़की ने हिस्सा लिया, लेकिन उसकी सभी प्रतिद्वंद्वी बेईमानी से खेल रही थी। पहला दौर गोला फेंक प्रतियोगिता का था। बाकी सभी प्रतियोगियों को खोखले गोले दिए गए थे, जो हल्के से फेंकने पर भी आसानी से निर्धारित रेखा पार कर जाते थे। सिर्फ आईवी का गोला ठोस था। उसे शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सीखे गए भौतिकी के ज्ञान का उपयोग करना पड़ा, तब जाकर वह मुश्किल से पहले द्वार को पार कर सकी। फिर दूसरा दौर तीरंदाजी शुरू हुआ। एक अमीर घराने की लड़की ने चुपके से धोखाधड़ी की। निशाना विशेष रूप से उसके लिए हिलाया जाता था। वह कहीं भी निशाना लगाती, एक सैनिक चुपचाप लक्ष्य को उसकी ओर खिसका देता ताकि उसका तीर सीधे निशाने पर लगे। आईवी को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने तुरंत आपत्ति जताई, लेकिन निर्णायक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने तो सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी भी दे दी कि जो कोई भी प्रतियोगिता में देरी करेगा उसे सीधे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही आईवी तीर चलाने वाली थी, अचानक मैदान में तेज हवा चलने लगी, जिससे पहले से कठिन प्रतियोगिता और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। फिर भी आईवी असाधारण रूप से शांत रही। उसने धीरे धीरे धनुष की प्रत्यंचा खींची और तेज हवा के बीच दृढ़ता से तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ गया और बिल्कुल सटीकता के साथ लक्ष्य के केंद्र में जा धंसा। इस एक निशाने ने पूरे दर्शक वर्ग को स्तब्ध कर दिया। तीसरे दौर में एक थाली लेकर फिनिश लाइन तक पहुंचना था। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अमीर लड़की ने थाली को मजबूती से अपने शरीर से चिपका लिया ताकि वह चाहे जैसे भी चले उसमें रखी चीजें न गिरे। इस बीच बाकी प्रतियोगी बार बार संतुलन खोकर एक एक करके बाहर होती गई। आगे दौड़ रही कई लड़कियों को उस अमीर लड़की ने जानबूझकर ठोकर मारी, जिससे वे अयोग्य घोषित हो गई। जब आईवी उसके बराबर पहुंची तो उसने वही चाल फिर से चलने की कोशिश की, लेकिन उसने आईवी की फुर्ती और प्रतिक्रिया क्षमता को कम आंका था। जब थाली उसके हाथ से फिसलने वाली होती, आईवी तुरंत उसे मजबूती से संभाल लेती। वे सारी चालाकियां और गंदी हरकतें उस पर बिल्कुल असर नहीं कर सकी। आखिरकार दोनों लगभग एक ही समय पर फिनिश लाइन पार कर गईं। यह देखकर अमीर लड़की गुस्से से आग बबूला हो उठी।